बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये कौमी शाहराह है बलकसर से, जो कि कराची तक, मियां वाली और कराची तक ये रास्ता जाता है, उस पर इसकी हालत इंतहाई नागुफ्ता बे है। कई अदवार में ये सड़क टूट फूट का शिकार हुई, इसके लिए फंड मुख्तस हुए। मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में मुख्तलिफ अराकीन कौमी असम्बली ने इस रोड की तामीर के हवाले से इकदाम उठाए, लेकिन बदकिस्मती से ये रोड आज भी टूट फूट का शिकार है। ये वो कौमी शाहराह है, बैनुल सूबाई शाहराह इसको कहा जा सकता है, जो कि कराची तक जाती है। कराची से ये पेशावर तक जो है वो रोड है और इंतहाई अहमियत का हामिल ये रोड है। इस वक्त जिस पुल पे मैं मौजूद हूं, ये अंग्रेज दौर का तैयार करदा पुल है और आज भी अगर देखा जाए तो ये काबिल इस्तेमाल है। लेकिन जो पीछे रोड है वो बलकसर से मियां वाली रोड, जैसा कि पहले मैंने कहा है कि कई दफा ये बनी, फिर टूट फूट का शिकार हुई और एक मरतबा फिर पिछले दौर हुकूमत में मुस्लिम लीग काफ ने इस रोड की तामीर के लिए फंड मुख्तस कराए और ठेकेदार ने काम का आगाज भी किया, लेकिन काम इंतहाई सुस्तरवी का शिकार है। कई साल गुजर चुके हैं, ये रोड जो है वो अपने तकमील को नहीं पहुंच रही। मुसाफत का ये जो अहम तरीन जरिया है, ये इस वक्त इंतहाई नागुफ्ता बे इसकी हालत है और सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी यहां पर काम रुका हुआ है। मुख्तलिफ जो मकामात है वहां पर कुछ जगह पे ये रोड मुकम्मल हुई है, कुछ जगह पे ये नामुकम्मल है। एहतजाज भी हुई है, लेकिन उसका कोई फायदा अभी तक नहीं हुआ। इसकी बुनियादी वजह यह है कि फंड्स तो मुख्तस हो जाते हैं, लेकिन जो करप्शन का जो एक सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, और बिलखसूस इस हवाले से जो कमीशन माफिया है, उसकी वजह से ये मामलात खराब हो जाते हैं। कई गुना लागत जो है वो बढ़ जाती है और पकड़ जो है वो उसमें कोई शख्स नहीं आता। बिलखसूस वो ठेकेदार या वो माफिया जो कि अपनी जेब तो भर लेता है, लेकिन आगे वो काम जो है वो उस अंदाज से डिलीवर नहीं करता। तो अब सूरत हाल ये है, इस रोड की हालत ये है कि जो लोग इस पर सफर करते हैं, जब वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं तो उनको अपने घर वाले पहचानने से इनकारी हो जाते हैं। उनकी ज़ाहिर शक्ल सूरत इस तरह की कैफियत जो है वो अख्तियार कर जाती है। लेकिन अफसोस इस मकाम का है, इस बात का है कि पकड़ धकड़ जो है वो किसी की नहीं है। करप्ट माफिया जो है वो छाया हुआ है और इस रोड की लागत भी अब कई गुना बढ़ चुकी है। बहरहाल एहतजाज भी होते हैं इस रोड पर की बंदिश के हवाले से, रोड को भी बंद किया जाता है कि इसको मुकम्मल किया जाए। यकीन दहानियां भी होती हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं होता। बदकिस्मती है इस इलाके की कि ये इंतहाई अहम तरीन इलाका है। यहां पर चौधरी परवेज इलाही साहब भी इलेक्ट हुए, सालिक हुसैन साहब भी इलेक्ट हुए। माजी में भी यहां से मुख्तलिफ अराकीन कौमी असम्बली जो है वो इलेक्ट होते रहे, जिनका मुस्लिम लीग नवाज से भी ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक है। तमाम ने अपनी हद तक कोशिश तो की है, लेकिन उस अंदाज से इस रोड की तकमील के हवाले से वो किरदार अदा नहीं किया जा सका जिसकी जरूरत थी। यही वजह है कि इस रोड पर जो भी सफर करता है वो अपने कानों को हाथ लगाता है। एक तो गाड़ियों की तबाही और दूसरा उस शख्स की अपनी तबाही, जिंदगी की तबाही। बहरहाल ये तवक्को की जानी चाहिए कि वो लोग, वो अनासिर जरूर और यकीनन उस गिरफ्त में आएंगे जिसकी वजह से इतनी बड़ी आबादी जो है, लाखों की आबादी है, हजारों लोग रोजाना सफर करते हैं, वो तकलीफ का शिकार है। जैसा कि पहले मैंने कहा है कि अंग्रेज दौर का ये पुल जिस पर मैं खड़ा हूं, ये अब भी इस हालत में है कि इसको थोड़ी सी वर्किंग की जाए तो ये फिर काबिल इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये रोड और इसके साथ जो नया पुल बनाया गया है, उसकी हालत मुतअद्दिद बार तामीर और मुरम्मत होने के बावजूद अब इंतहाई खराबी की हालत में एक मरतबा फिर है। तवक्को की जानी चाहिए कि अरबाब इख्तियार इस हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे और अवाम को इस बहुत बड़ी अजियत से महफूज रखेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि ये पीछे मोटरवे है, मोटरवे से उतरकर जब बलकसर में आते हैं तो ये फिर रोड आगे बदरिया बरास्ता टमन, ये सीपे को भी मिलता है और आगे मियां वाली से कराची की तरफ जाता है। तो इंतहाई अहमियत का हामिल ये रूट है, लेकिन इसको नजरअंदाज करना इंतहाई अफसोसनाक भी है, काबिल मुजम्मत भी है उन अनासिर के लिए जो कि ताकत रखने के बावजूद इसको मुकम्मल कराने में और इस पर पेशरफ्त करने के हवाले से अपना किरदार अदा नहीं कर सके। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।